हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर लेक्स एंड डैम प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, हम वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ लोकटक लेक सिचुएटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मणिपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, मणिपुर में ये लोकटक लेक सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एरिया है जो लोकटक लेक का, वो है 287 किलोमीटर स्क्वायर। लोकटक लेक इज़ अ नेचुरल एंड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड दैट लोकेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये लोकटक लेक है ये मणिपुर में सिचुएटेड है। इसका एरिया उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज एंड इट इज़ अ नेचुरल एंड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। It is also a Ramsar site, so this will be also important for you. Next question, where is Govind Sagar Lake located? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में ये गोविंद सागर लेक लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गोविंद सागर लेक इज़ अ रिजर्वियर सिचुएटेड इन ऊना एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ फॉर्म्ड बाय भाखड़ा डैम। द रिजर्वियर इज़ ऑन द रिवर सतलज एंड इज़ नेम्ड इन ऑनर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ सिख। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इनसे भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का लगून। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये चिल्का लगून है ये इंडिया का लार्जेस्ट लगून है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लगून क्या होता है। अ लगून इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नैरो लैंडफॉर्म सच एज रीफ्स, बैरियर आइलैंड्स, बैरियर पेनिनसुलास और इस्थमोसिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारे लगून्स होते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये हमारी बड़ी वाटर बॉडी है एंड ये हमारी जो है ये लगून्स का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, लगून का फॉर्मेशन तब होता है जब कुछ लैंड का जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स फ्रेंड्स, आइलैंड्स एट्सेट्रा, तो यहाँ पर आकर ये इस एरिया को सराउंड कर देते हैं। तो जो बीच में हमारी वाटर कैविटी बनती है इसको हम कहते हैं लगून। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं चिल्का लेक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक विथ द एस्टुरिन कैरेक्टर दैट स्प्रॉल्स along the east coast of India. It is considered to be the largest lagoon in India and counted amongst the largest lagoons in the world. तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिया का लार्जेस्ट लगून है एंड वर्ल्ड का आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट लगून है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कोलेरू लेक इज सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये कोलेरू लेक सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, कोलेरू लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलेर लेक and this lake is located in the northeastern part of Andhra Pradesh state in southern India. तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट पुलिकट लेक इज लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में ये पुलिकट लेक सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और लेक है जो आई थिंक आई हैव मिस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज़ पुष्कर लेक। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये लोकेटेड है राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। देखिए, पुलिकट लगून ये भी फ्रेंड्स एक काइंड का लगून है। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ये वाटर लगून है। एरिया है इसका 759 स्क्वायर kilometers. That is not much important. Again, I am telling you area, but I have just included for your काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, पुलिकट लेक सॉल्ट वाटर लगून है ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ सदर्न इंडिया, ये आपको याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज। तो देखिए इंडिया का जो लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है दैट इज़ द वुलर लेक। ये आपने याद रखना है, वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेक वुलर बिलोंग्स टू द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। It lies in the valley of Jammu and Kashmir, 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, ये आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा देखिए जो इसका एरिया है वो है अराउंड 189 स्क्वायर किलोमीटर्स। वुलर लेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स लेक का नाम है धेबर लेक। एंड फ्रेंड्स ये कहाँ पर लोकेटेड है, उदयपुर में लोकेटेड है। एंड कई बार हम उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स की तरह भी रेफर करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांबर लेक। तो देखिए फ्रेंड्स जो सांबर लेक है ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सांबर सॉल्ट लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इन दैट ऑल्सो द एग्जैक्ट लोकेशन इज ईस्ट सेंट्रल राजस्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर लेक इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे का स्टेट or UT of India. You can write it here as or UT. It stands for Union Territory of India. Right answer will be, friends, I have just told you it is Jammu and Kashmir. Next question, where is the Sath Tal Lake situated? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में ये सात ताल लेक लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। देखिए सात ताल और सात ताल हिंदी फॉर सेवन लेक्स। फ्रेंड्स सात ताल का मतलब सेवन लेक्स इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ सेवन फ्रेश वाटर लेक्स विच इज सिचुएटेड इन द लोअर हिमालयन रेंज नियर भीमताल। तो उत्तराखंड के फ्रेंड्स जो भीमताल का रीजन है वहाँ पर सेवन इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे सेवन फ्रेश वाटर लेक्स हैं, तो इनको हम टुगेदरली रेफर करते हैं एज सात ताल। द नेम्स ऑफ द सेवन लेक्स ऑफ द सात ताल आर। देखिए फ्रेंड्स ये सेवन नेम्स क्या क्या हैं, पूर्ण ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, नल दमयंती ताल, सुख ताल एंड गरुड़ ताल। तो ये आपको सिंपली देख लेने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलरली इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। देन ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड दिस फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट दैट इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर हिमालय रीजन एंड नियर विच सिटी और टाउन इफ इट वुड बी आस्क्ड देन योर आंसर विल बी भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी। तो देखिए फ्रेंड्स कैस्पियन सी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ऑल्दो जो इसका सफिक्स है इट इज़ सी बट इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ लेक। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कैस्पियन सी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड body of water, often described as world's largest lake or full-fledged sea. इसका एरिया है अराउंड 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, वुलर लेक। तो वुलर लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सांबर लेक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए सांबर लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में लोकेटेड है सांबर लेक, जो हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ से भी क्वेश्चंस किसी न किसी तरीके से फ्रेम हो ही जाते हैं। तो देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पे फोकस करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कोलेरू लेक सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है ये कोलेरू लेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज चोलामू लेक लोकेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए,
नॉर्थ सिक्किम, तो सिक्किम के फ्रेंड्स नॉर्थ पे ये चोलामो लेक सिचुएटेड है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन अभी तक रिपीटेड हुए हैं इसका मतलब ये है कि वो एक बार से ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए थे, क्योंकि आई हैव नॉट रिटर्न दिस टाइम द ईयर्स एंड द पर्टिकुलर एग्जाम। इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव जस्ट नोटेड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच लेक आर शालीमर एंड निशाद बाग सिचुएटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा दल लेक। तो देखिए फ्रेंड्स, दल लेक के जो बैंक है वहाँ पर लोकेटेड है ये शालीमार एंड निशाद बाग। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे बहुत कम लेक होते हैं जिनके आसपास ये इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल प्लेसेस लोकेटेड रहती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द लार्जेस्ट इन साइज इज द शालीमार बाग विच इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दल लेक। देखिए निशाद बाग इन उर्दू विच मीन्स गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस एंड गार्डन ऑफ डिलाइट। तो ये सिंपल निशाद बाग का मतलब है इन उर्दू। एंड देखिए जो लार्जेस्ट साइज पे ये शालीमार बाग है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दल, एंड considering it, this Nishad Bagh is also located on the bank of Lake Dal. Next question, which is the crater lake formed by the volcanic eruption? देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्रेटर लेक है जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनार लेक। तो जो हमारा लोनार लेक है ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, ये आपको याद रखना है। Important points, it is also known as Lunar Crater, is a notified National Geo-Heritage Monument saline pH of 10.5 Soda Lake located at Lonar at Buldhana district of महाराष्ट्र। तो कभी कभी आपसे स्टेट भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये जो लोनार लेक है ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। Where does the Adya river originate from? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, चेम्बरम बक्कम लेक। तो देखिए फ्रेंड्स, चेम्बरम बक्कम लेक से ये अदय रिवर ओरिजिनेट होती है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा बहुत कम बार ही होता है कि किसी लेक से कोई रिवर ओरिजिनेट करती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चेम्बरम बक्कम लेक इज़ लोकेटेड इन चेन्नई, दैट इज़ तमिलनाडु in India, that is about 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है दैट इज़ चेन्नई, उससे 25 किलोमीटर दूर पर ये लेक लोकेटेड है। द अदय रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक। तो अदय रिवर हमारी चेम्बरम बक्कम लेक से ओरिजिनेट होती है, एंड इसका जो एरिया है वो अराउंड है 15.38 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच लेक इज तुबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? राइट आंसर विल बी वुलर लेक। तो देखिए फ्रेंड्स, वुलर लेक में ये तुबल प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। So friends, now let's discuss about the multi-purpose projects or the dams. So first of all, let us discuss what is a dam. तो देखिए friends, dam क्या होता है? A dam is a barrier. ये एक barrier होता है that stops or restricts the flow of surface water or underground streams. तो ये restrict करता है surface के water को या फिर underground streams को friends overflow होने से, ज़्यादा पानी बहने से ये उसको suppress करता है या रोकता है, simply restrict करता है। Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption, industrial use, aquaculture and navigability. तो ये आपको याद रखना है कि जो डैम्स होते हैं these are also very important for the प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो ये हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ में हेल्प करते हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी समटाइम्स ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इनका पानी यूज़ होता है। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर एक्वाकल्चर एंड ऑल्सो फॉर नेविगेबिलिटी। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डैम। तो चलिए इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इदुक्की डैम प्रोजेक्ट दैट इज इदुक्की डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला में ये इदुक्की डैम प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। एंड जो रिवर है फ्रेंड्स, कई बार रिवर भी पूछ लेते हैं, तो मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट डैम्स और उनकी वो किस रिवर के ऊपर है ये भी आपके लिए लिखा है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करे हैं। जो रिवर है दैट इज़ पेरियर रिवर।
and the state is Kerala. Next question, Ukai Dam project is located in which state? राइट आंसर विल बी गुजरात. तो गुजरात में ये उकाई डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड द रिवर इज तापी रिवर. द स्टेट इज गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलदाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश में ये कोलदाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है. ये आपने याद रखना है. जो रिवर है वो हमारी रिवर सतलज है. एंड स्टेट अगेन इट इज़ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में ये गंगा सागर डैम प्रोजेक्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट अगेन इम्पॉर्टेंट हमारा डैम प्रोजेक्ट है, ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में. एंड द रिवर इज चंबल रिवर. Next question, Jawahar Sagar project is located in which state? Right answer will be राजस्थान. तो राजस्थान में ये जवाहर सागर प्रोजेक्ट अगेन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फ्रेंड्स. ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स. मैक्सिमम टाइम्स इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि जवाहर सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है. देन योर आंसर विल बी राजस्थान. रिवर पूछी जाए तो दैट इज चंबल रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जयाकवादी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में जयाकवादी प्रोजेक्ट सिचुएटेड है. एंड फ्रेंड्स जो ये किस रिवर के ऊपर है, अगर ये पूछा जाए तो द आंसर विल बी गोदावरी रिवर लोकेटेड इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये टेहरी डैम फ्रेंड्स, टेहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ आवर कंट्री, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो देखिए ये है उत्तराखंड में सिचुएटेड. रिवर है फ्रेंड्स भागीरथी रिवर. एंड जो स्टेट है दैट इज़ उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाइया प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड. तो झारखंड में तिलैया प्रोजेक्ट लोकेटेड है. देखिए रिवर है हमारी बराकर रिवर एंड द स्टेट इज झारखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलपुर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिया है. द राइट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर में ये तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड है. ये आपने याद रखना है. हमारी यूनियन टेरिटरी हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर. एंड द रिवर विल बी झेलम रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड है. यहाँ पर दुर्गापुर स्टील प्लांट भी लोकेटेड है. ये भी आपको याद रखना है. एंड जो रिवर है वो दामोदर रिवर है. जो स्टेट है दैट इज़ वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहश्ती प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? द राइट आंसर विल बी Jammu and Kashmir. And the state is, sorry friends, here will be union territory is Jammu and Kashmir. And the river is Chenab river. Next question, Nagpur power station is located in which state? देखिए फ्रेंड्स ये पावर स्टेशन है and it is located in Maharashtra. The river is Koradi river and the state is Maharashtra. Next question, Nagarjun Sagar Dam project is located in which state? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में ये नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड है. ये आपने याद रखना है. एंड जो रिवर है दैट इज कृष्णा रिवर. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नाथपा जाकरी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है. ये आपने याद रखना है. एंड फ्रेंड्स जो हमारी रिवर है दैट इज़ सतलज रिवर एंड द स्टेट इज़ हिमाचल प्रदेश. सो फ्रेंड्स नाउ डू अ क्विक रिवीजन ऑफ वट एवर वी हैव डिस्कस टुडे. देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वेयर इज़ लोकटक लेक सिचुएटेड? राइट आंसर इज़ मणिपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, where is Govind Sagar Lake located? Right answer will be Himachal Pradesh. Next question, which of the following is the largest lagoon of India? The right answer will be Chilka Lagoon.
Next question, in which state Koleru Lake is situated? Right answer will be Andhra Pradesh. Next question, the Pulicat Lake is situated in which state? Right answer will be Andhra Pradesh. Next question, the largest natural freshwater lake in India is? Right answer will be Vular Lake. Next question, which is the second largest artificial lake in Asia? Right answer will be Dheba Lake in Udaipur. Next question, which is the largest saltwater coastal lake in India? Right answer will be सांबर लेक. तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहले हमारा डेटा था, जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक था इंडिया का, वो था सांबर लेक. फ्रेंड्स, बीच में इंफॉर्मेशन अपडेट हुई एंड द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक it was the information came that Chilka Lake has become the largest saltwater lake of India. But friends, according to the latest data which is updated in 2022, it is again mentioned that Sambal Lake is the largest saltwater lake of India. Next question, Vular Lake is located in which state or union territory? Right answer will be Jammu and Kashmir. Next question, where is the Sattal Lake located? Right answer will be Uttarakhand. So the Sattal Lake, it is situated in Uttarakhand. Next question, which is the largest lake of the world? Right answer will be Caspian Sea. Next question, which is the largest freshwater lake of India? Correct answer will be Vular Lake. Next question, which is the largest saltwater lake? The right answer will be Sambar Lake. Next question, Sambar Lake is located in which state of India? Right answer will be Rajasthan. Next question, in which state Koleru Lake is situated? Correct answer will be Andhra Pradesh. Next question, where is Cholamu Lake located? Correct answer will be North Sikkim. Next question, on the banks of which lake are Shalimar and Nishat Park situated? Correct answer will be Dal Lake. Next question, which is the crater lake formed by volcanic eruption? Correct answer will be Lunar Lake. Friends, it will be Lunar Lake. तो यहाँ पे ये जो L है, it is capital, it is small one, so it will be capital Lunar Lake. Okay, so the next question is, from which lake the Adyar river originates? Correct answer हो जाएगा Chembarbakkam Lake. Next question, on which lake is a Tubal project situated? Right answer will be Vular Lake. Next question, a Duki Dam project is located in which state? Correct answer will be Kerala. Next question, Ukai Dam project is located in which state? Correct answer will be Gujarat. Next question, Kol Dam hydropower project is located in which state? Correct answer will be Himachal Pradesh. Next question, Ganga Sagar Dam project is located in which state? Correct answer will be Madhya Pradesh. Next question, Jawahar Sagar project is located in which state? Correct answer will be Rajasthan. Next question, Jayakwadi project is located in which state? Correct answer will be Maharashtra. Next question, Tehri Dam project is located in which state? Correct answer will be Uttarakhand. Next question, Tilaiya project is located in which state? Right answer will be Jharkhand. Next question, Tubal project is located in which state or union territory? Correct answer will be Jammu and Kashmir. Next question, Durgapur Valley project is located in which state? Correct answer will be West Bengal. Next question, Tulashti project is located in which state or union territory? Right answer will be Jammu and Kashmir. Next question, Nagpur power station is located in which state? Correct answer will be Maharashtra. Next question, Nagarjun Sagar Dam project is located in which state? Right answer will be Andhra Pradesh.
Next question. Nathpa Jhakari project is located in which state? Right answer will be Himachal Pradesh. So friends, with this video is completed. I hope you like this video, and if you like this video, please don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Thank you so much for watching, and best of luck for your exams.